हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्राइवेट स्कूल मूवी के स्टोरी को। मूवी के शुरुआत में ही क्लासरूम में हम लोग क्रिस्टीन को देख पाते हैं और क्रिस्टीन रहती थी गर्ल्स हॉस्टल में। गर्ल्स हॉस्टल के पास में ही था बॉयज़ हॉस्टल। मिडनाइट में 3 लड़के गर्ल्स हॉस्टल में छुप छुप कर घुसता है और एक दूसरे के शोल्डर पर चढ़ के लड़कियों को देख रहा था। नीचे के वो था जिम और ऊपर था बॉब। बॉब लड़कियों के तस्वीर खींचकर नीचे फेंक रहा था। स्कूल की पॉपुलर लड़की थी जूडेन। जूडेन जब नहा रही थी तब बॉब खिड़की से जूडेन की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा था। जूडेन बहुत देख पाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ क्रिस्टीन बुक पढ़ रही थी। तब जूडेन आकर बोलती है, मज़े देखोगे? और इस बात को बोलकर बॉब को खिड़की से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसे देखकर सब लड़कियां हंसने लगती है। जो भी हो, क्रिस्टीन के बेस्ट फ्रेंड है रगीना। वो दोनों एक दूसरे के साथ में सब बातों को ही शेयर करती है। दूसरे दिन एक पार्टी था। यहाँ पे जिम और उसके फ्रेंड बॉब भी आता है। यहाँ पे हम लोग जान पाते हैं क्रिस्टीन और जिम एक दूसरे को लाइक करता है और वो दोनों ठोकने के भी प्लान करता है। क्रिस्टीन बहुत सारे रोमांटिक बुक को पढ़ती थी। वो चाहता था उसके लव लाइफ रोमांटिक मूवी के जैसा हो। जिम भी उसे बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ बॉब क्रिस्टीन के फ्रेंड रगीना को फंसा लेता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करने के बाद वो दोनों के शरीर में करंट दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ वो दोनों ठोका-ठोकी करने के लिए एक रूम के अंदर जाता है, लेकिन रगीना जब उसके ड्रेस को उतारने जाती है तब उसके ड्रेस गला में अटक जाता है। ठीक तभी वहाँ पे सब स्कूल के टीचर चला आता है। बॉब और रगीना पकड़ जाता है। इस तरह से ही चल रहा था। एक दिन जिम और क्रिस्टीन मिलने के लिए प्लान करता है। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश था, लेकिन जूडेन क्रिस्टीन की खुशी को देख नहीं पाते। इसलिए जूडेन जिम के सामने ही उसका ड्रेस को निकाल के उसके बॉल को दिखाती है। तब जिम को तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन क्रिस्टीन गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ जिम और क्रिस्टीन गपागप करने के लिए प्लान करता है, लेकिन उसके लिए हेलमेट चाहिए। इसलिए जिम एक मेडिकल शॉप में जाता है, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाते। क्रिस्टीन देखती है जिम हेलमेट को ना लाके कुछ और लाया है। तब क्रिस्टीन बोलती है, तुम रुको, मैं लाती हूँ। तब क्रिस्टीन जाके दुकानदार को हिम्मत से बोलती है, लेकिन तब दुकानदार उसे पूछती है वो क्या उसके हस्बैंड के लिए ले रहा है। तब क्रिस्टीन बोलती है, हाँ, मेरे हस्बैंड के लिए ही है। तभी वहाँ पे उसके स्कूल के हेड मैडम आ जाती है। मैडम बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्रिस्टीन बोलती है, मैं यहाँ पे विटामिन लेने आई थी। इस बात को बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों के गपागप करने का प्लान ही फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद से जिम और क्रिस्टीन सिर्फ फ़ोन में ही बात करता है, लेकिन वो दोनों के फ्रेंड्स उस दोनों को बहुत ही डिस्टर्ब करता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन रगीना को बोलती है, जिम के साथ मेरे रिलेशन को और आगे ले जाना चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? रगीना बोलती है, जिम अच्छा लड़का है, लेकिन उसके वो मोटे दोस्त एकदम ही अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ जिम और उसके दोस्त लड़की बनकर गर्ल्स हॉस्टल में आता है। कोई भी उस लोगों को पहचान नहीं पाते। सब लोग सोचती है वो सब लड़कियां ही है। जो भी हो, वो तीनों यहाँ पे आकर बहुत ही इंजॉय करता है, लेकिन जूडेन वो तीनों को पहचान जाती है। तब जूडेन जिम को बोलती है, तुम मेरे साथ में मेरे रूम पर आओ, तुम्हारे साथ कुछ काम है। तब जूडेन जिम के सामने उसकी अदाओं को दिखाने लगती है। इसे देखकर जिम के हवा टाइट होने लगता है। इसके बाद जूडेन उसकी ड्रेस को निकालने लगती है। उसे देखकर तो जिम के हालात और भी ख़राब होने लगता है। दूसरी तरफ बॉब रगीना के रूम पर जाता है। बॉब सोचता है पार्टी के दिन वो उसके रॉकेट को चला नहीं पाया था, आज कुछ भी करके रॉकेट को चलाकर उसे ठोकना ही पड़ेगा। लेकिन रॉकेट को चलाने से रगीना को समझ आ जाएगा मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। इस बात को बोलकर वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब वो दूसरे रूम पर देख पाते हैं जूडेन ज़बरदस्ती से जिम को देखकर मैसेज कर रहा है। सडनली जूडेन चालाकी से जिम के बालों को खोलकर घर से बाहर निकाल देती है और क्रिस्टीन जिम को जूडेन के साथ में उसके रूम पर देख लेता है। और क्रिस्टीन जिम को जूडेन के रूम से बाहर निकालता देख के सोचती है जिम और जूडेन जरूर कुछ गलत काम किया है। क्रिस्टीन गुस्सा होकर बाहर से चली जाती है। दूसरी तरफ बॉब आकर पहुंचता है लेडीज बाथरूम पर। वो छुप छुप कर लड़कियों को देखकर आंखों को सुकून पहुंचाता है, लेकिन बॉब जब रगीना के रूम पर वापस आता है तब रगीना वहाँ पे नहीं थी। उसके स्कूल के एक मैडम वहाँ पे सोई थी।
थी। बॉब उसे रागीना समझ के उसके ऊपर जाके सो जाता है। मैडम तब बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगती है। बॉब और उसके फ्रेंड्स डर के बाहर से भाग आता है। जिम और क्रिस्टीन के रिलेशन टूट जाता है। जिम असल में आया था क्रिस्टीन से मिलने। जिम क्रिस्टीन को समझाने की कोशिश करता है वो कोई गलती नहीं किया है, लेकिन क्रिस्टीन उसके कोई बात ही नहीं सुनता। दोनों अलग हो जाता है। जिम भी बहुत दुखी होता है और क्रिस्टीन भी बहुत दुखी होती है। इस तरह से ही कुछ दिन गुजर जाता है। तब रागीना क्रिस्टीन को बोलती है एक बार तो जिम के साथ बात करना चाहिए था, वो क्या बोलना चाहता है। क्रिस्टीन को भी लगती है जिम के साथ में बात करना चाहिए, इसलिए क्रिस्टीन जिम के साथ में बात करने जाती है। इसके बाद जिम उसे पूरी बात बोलता है, उस रात में असल में क्या हुआ था, और ये भी बोलता है उसके और जूडन के बीच में कुछ नहीं हुआ था। क्रिस्टीन इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो दोनों फिर से एक हो जाता है। दूसरी तरफ उसके स्कूल के हेड मैडम गाड़ी के अंदर रोमांस कर रही थी। तब बॉब और रागीना वहाँ पे जाकर एक माइक्रोफोन लगा देता है। हेड मैडम वहाँ पे जो भी बोल रही थी वो बात पूरे स्कूल में अनाउंस हो रही थी। स्कूल के सब लोग बहुत ही हंसता है। दूसरी तरफ हेड मैडम को जब पता चलता है तब बॉब को बहुत ही मारती है। इसके बाद जिम और क्रिस्टीन गवागप करने के लिए एक होटल में जाता है और वो दोनों इंटीमेट होता है, लेकिन क्रिस्टीन को मज़े नहीं आते। वो रोमांटिक मूवी में जो देखा था ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब जिम बोलता है वो एक मूवी था और ये एक रियलिटी है और इसे सोचकर इतना सैड मत हो। क्रिस्टीन बोलती है नहीं, हम दोनों शायद टाइम से पहले ही ऐसा कर लिया है। तब जिम क्रिस्टीन को समुद्र के पास में ले जाकर मूवी के जैसा सीन को क्रिएट करके क्रिस्टीन के साथ में वो इंटीमेट होता है। इस बार क्रिस्टीन को बहुत ही अच्छा लगता है। असल में वो सब कुछ परफेक्ट चाहती थी। जो भी हो, आज स्कूल के लास्ट दिन था। सब लड़कियां उसके डिक्की को खोलकर बोलती है जा बना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, और इस मूवी यही पे ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस मूवी के एक्सप्लेन को आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।